जय हिंद प्यारे बच्चों आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स के PT1 पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 23-24 में आया था, तो आप इसको सैम्पल पेपर की तरह कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार भी इस पेपर में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। हो सकता है कि टर्म्स चेंज हो, नंबर चेंज हो, या सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 3 × -1 इज इक्वल्स टू क्या आता है। आपको पता है कि 3 × 1 क्या होता है, 3 × 1 = 3 होता है, बस माइनस साइन लगने से ये होता है कि -3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। 50 डिवाइडेड बाय -5, जब आप 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 10 आता है, क्योंकि 5 × 10 = 50 होता है। सिमिलरली इफ़ यू आर डिवाइडिंग 50 विद -5 तो साथ में सिर्फ -10 आ जाएगा, माइनस साइन का चेंजेस आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 5 - 8 इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस होता, अगर 8 - 5 होता तो 3 होता, पर जब भी 5 - 8 करेंगे तो आपको इस कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि बड़े नंबर के साथ जो साइन, अगर दोनों ही नंबर के साइन डिफरेंट हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, 5 के साथ प्लस है, 8 के साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। जब भी दोनों नंबर के साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे 8 - 5 तो 3 होगा, पर बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो ऑप्शन आ जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। 1/2 ऑफ 24, ठीक है। तो आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 24 का हाफ कितना होता है, 12 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 12 डिवाइडेड बाय 3/4, तो इसको आपने कुछ नहीं करना है, डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली जो टर्म है, डिवाइड के बाद वाली जो डिवाइजर है, वो चेंज हो जाएगा, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 × 4 = 12 हो गया, और 4 × 4 = कितना हो गया, 16, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे चलते हैं। 0.05 × 7, तो इसने अगर आप 5 7 जा करते हैं तो 35 होता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। 0.05 का मतलब है कि डेसिमल अगर आप हटाते हैं तो 5 के नीचे 100 आ जाएगा, इंटू 7 कर दीजिए, 5 7 = 35 डिवाइडेड बाय 100। नीचे 2 0 हैं तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 नंबर के बाद बनेगा, यानी कि 5 और 3 के बाद में आपका डेसिमल लगेगा। 0.35 आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रेंज ऑफ द डाटा, ठीक है। तो रेंज क्या होती है, सबसे पहली बात, जब भी आपको कोई डाटा दिया होता है, आपने पहला क्या काम करना है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू बिगर नंबर, पहले सबसे छोटा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो आइए शुरू करते हैं। 5 7 11 17, क्लियर, सॉरी 12 के बाद 17, देन 43 और 52। आपने कंफर्म ज़रूर करना है कि आपने जितने नंबर लिखे हैं वो पूरे लिख लिए हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, इन नंबर्स को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपने सही लिखा है। अब रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू यानी कि लोएस्ट वैल्यू। 52 - 5, ठीक है। रेंज कैसे निकालते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, तो वही आपकी क्या आ जाती है, रेंज, यानी कि 47, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या है, मोड ऑफ द मीडियन, ठीक है। मोड कैसे निकाला जाता है, मोड होता है फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग द नंबर। फ्रिक्वेंटली रिपीटिंग, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने फिर वही स्टेप करना है। जब भी आपको ये डाटा वाला क्वेश्चन आता है, आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में और लिखना है। 2 2, कितने बार 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, ठीक है। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद 4 कितनी टाइम है, 1 टाइम। 5 1 टाइम है, 6 1 टाइम है, ठीक है। तो आपको इस तरह पूरे नंबर को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। फिर वहाँ से आपने चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो आपको देख के पता लग जाएगा कि 2 इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। मोड क्या होता है, वो नंबर जो बार बार रिपीट हो या ज़्यादा बार आए उस सीरीज़ में, ठीक है।
तो वो होता है मोड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। इक्वेशन फॉर 10 टाइम्स ए, 10 टाइम्स ए इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 10 को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। तो ये बन गई इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्लियर? क्योंकि 10 मल्टीप्लाई ए को हम 10a लिख सकते हैं, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट की बात हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है। कॉम्प्लीमेंट, जब आप किन्हीं दो एंगल्स को प्लस करते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। किन्हीं दो एंगल को प्लस करने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट, और अगर उनको ही प्लस करने पर 180 डिग्री आता है तो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर दो एंगल्स को प्लस करके 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर दो को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री एंगल। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन, इन्हीं दोनों इक्वेशन नॉलेज को हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 30 में अगर हम 60 को प्लस कर दें तो 90 हो जाएगा। तो यानी कि जो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 60, क्योंकि मैंने अभी बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दोनों को प्लस करके 90 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री ऑफ 30 डिग्री, इन दोनों को इसमें क्या प्लस करें कि 180 डिग्री आ जाए? तो 30 में जब आप 150 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे। एन एंगल इज़ मोर देन 45 डिग्री। ठीक है, एक एंगल 45 डिग्री है, वो कुछ भी हो सकता है, 46 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 360 डिग्री तक कहीं भी हो सकता है। पर इन्होंने पूछा है कि इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी, इसका अगर कोई भी एक एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? मोर देन 45 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 90 डिग्री सम आना चाहिए दोनों का प्लस करके। ठीक है, अगर एक 45 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक 45 होता है तो दोनों 45 होंगे तभी 90 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 45 से ज़्यादा है तो दूसरा 45 से कम होना चाहिए तभी 90 डिग्री होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि अगर 45 डिग्री से कम होगा तभी 90 प्लस हो सकता है, 90 आ सकता है, नहीं तो ज़्यादा ही आएगा। इक्वल टू 45 आएगा, 45 डिग्री है तो आप 46 में 45 प्लस करेंगे तो 91 आएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, और इनमें से कोई ऑप्शन वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी ही सही है कि वो 45 डिग्री से 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी सम 90 डिग्री हो सकता है। ये रिडल है, एक रिडल को सॉल्व करते हैं। आ जाती है, हर बार आती है पेपर में, इस बार आपके पेपर में भी आने के इसके पूरे चांस हैं। इफ आई एम अ नंबर, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स। कह रहा है कि मैं एक नंबर हूँ, तो हमने मान लिया चलो वो एक्स है। ठीक है, टेल माई आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी बताओ आप। ठीक है, इसने कहा कि मैं कोई एक नंबर हूँ, हमने मान लिया ठीक है वो एक्स है। उसने कहा कि मेरी आइडेंटिटी बतानी है, वो नंबर कौन सा हूँ मैं। टेक मी 7 टाइम, एक्स का 7 टाइम ले लिया, यानी कि 7x हो गया। ठीक है, एंड ऐड अ 50, मेरे में कितना प्लस करना है? 50 प्लस कर दिया। उन्होंने ही बोला है कि एंड अ 50। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, यानी कि आपको ट्रिपल सेंचुरी तक पहुंचने के लिए 40 और चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंचुरी में का मतलब होता है 100, ट्रिपल सेंचुरी का मतलब 3 सेंचुरी होगी। ठीक है, 3 सेंचुरी का मतलब हो गया 300। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जिसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करके 50 प्लस करें, और अभी भी आपको कितना चाहिए? 40 किस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए? 300 को कंप्लीट करने के लिए। आपने क्या किया? 50 में 40 प्लस किया, 90 हो गया। ठीक है, और 90 को उधर ले जाकर 300 से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। 7x इज इक्वल्स टू आया 210। तो 7x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के दूसरी साइड जब भी मल्टीप्लाई वाली टर्म जाती है तो वो कहाँ जाती है? डिवाइड में जाती है। 7 से 210 को डिवाइड किया तो क्या आया? 30 आया। ठीक है, अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। पहले की कंडीशन क्या कही थी कि 30 में 7 मल्टीप्लाई करिए 210, 210 में 50 प्लस कर दिया तो 260। उन्होंने कहा कि अभी भी आपको 40 चाहिए 300 प्लस करने के लिए, 300 लेने के लिए, तो बिल्कुल सही है। 40 प्लस करते ही हमारा क्या आ गया? 300 आ गया। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ डबल बार ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसके लिए एक पिक्चर ले लेते हैं जो ये है। ठीक है, ठीक, तो ये जो
कंडीशन है, इसको एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि एक सेकेंड, हाँ ठीक। इस जो ग्राफ दिया हुआ है इसका आपको डाटा बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, वो भी डबल बार ग्राफ, ठीक है, डबल बार ग्राफ। अब बार क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर नोटेशन होता है, ठीक है, जैसे ये जो ये चीज़ बना रखी है रेक्टेंगुलर नोटेशन होता है जो हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बार हो गया, और डबल है दोनों में, देखिए क्रिकेट के भी डबल है, बास्केटबॉल का भी, स्विमिंग का भी, हॉकी का भी और एथलेटिक का भी। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, जब भी दो को चीज़ें दी होती हैं, ठीक है, इसके अंदर दिया है फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, और नंबर ऑफ़ पीपल। स्पोर्ट क्या है फेवरेट और पीपल क्या है, तो फेवरेट स्पोर्ट को हमने नीचे लिख लेना है, नंबर ऑफ़ पीपल को हमने साइड में ले लेना है, ठीक है। पहली बात की क्रिकेट की, क्रिकेट में 1240 वॉचिंग है, तो 1200 और आपको ये जो बार ग्राफ की जो मार्किंग है, इंटरवल लेना है, बहुत सोच के लेना है, ठीक है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो इन्होंने 200 का इसलिए गैप लिया है ताकि बार ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। अब 1240 की बात करें तो 1240 1200, अब एक मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, मान लीजिए 1400 है, ये 1200 है, इससे एग्जैक्टली बीच में 1300 होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में 1250 होगा, तो 1250 से एक नीचे क्या होगा 1240, तो इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो बनाया है 1240 का है। सिमिलरली पार्टिसिपेटिंग वालों का बनाया है 620, 600 से थोड़ा सा ऊपर इन्होंने बनाया है 620 का, तो ये 620 का हो गया। तो ये क्रिकेट के दो बार ग्राफ हमने एक साथ बना दिए, एक जो पीपल देख रहे हैं क्रिकेट को 1240 और खेलने वाले कितने हैं, पार्टिसिपेट करने वाले 640, तो ये दोनों के बार ग्राफ बनाने हैं आपको। येलो वाला बार ग्राफ हम किसके लिए बना रहे हैं, वॉचिंग के लिए, और ग्रीन वाला जो बार ग्राफ बना रहे हैं पार्टिसिपेटिंग के लिए, ठीक है। आपने अगर दो कलर इस्तेमाल करने हैं, या तो अगर आप डॉटेड लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो डॉटेड लाइन आपकी वॉचिंग के लिए आ गई, और जो डार्क लाइन है वो पार्टिसिपेटिंग के लिए आ गई, ठीक। आपको बताना जरूर है नीचे कि आप किस लाइन को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। सिमिलरली बास्केटबॉल के 470 वॉचिंग, ठीक है, 400 और 600, 450 से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो 470 वॉचिंग, और उससे कम है 320 तो पार्टिसिपेटिंग। ऐसे करते करते आपको बनाना है। तो एक बेसिक का आपने और ध्यान रखना है, वो क्या है कि ये जो इंटरवल होगा, ठीक है, ये वाला जो गैप होगा आपका, ये सेम होगा। अगर आपने 5 लिया है स्केल पर, 5 10 15, यहाँ पर नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, नंबर सिर्फ यहाँ पर आएगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ इवेंट्स वो यहाँ पर आएंगे, बट जो स्केल से मेजरमेंट लेंगे वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एक्स एक्सिस पर, वो सारा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐसा करता हूँ डबल बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। डबल बार ग्राफ का मतलब अपने डबल रेक्टेंगुलर नोटेशन से दोनों चीज़ों को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, ठीक है, दो टीमें हैं, पहली टीम ए है, क्विज चल रहा है, क्विज कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। तो दो टीमें हैं, जनरली टीमें तो दो से ज़्यादा होती हैं हमेशा, दो भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो टीम ए ने स्कोर क्या किया है, -40 +10 +0, और टीम बी ने क्या स्कोर किया है, 10 +0 -40। आगे उन्होंने पूछा विच टीम स्कोर्ड मोर, तो आपको इन तीनों नंबर को प्लस करना पड़ेगा। -40 + 10, अभी मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दोनों नंबर के साइन अलग हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पर माइनस और ये 40 और ये +10 है, तो सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बड़े नंबर का आएगा। 40 - 10 क्या होता है, 30, और साइन आएगा -30 +0, -30 में +0 करेंगे तो -30 ही आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, 10 + 0 तो 10 ही होगा, और 10 - 40 क्या आएगा, -30 ही आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन आता है। तो किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, आपको देख के पता लग गया कि बोथ द टीम हैव स्कोर्ड इक्वल मार्क्स, दोनों ने कितना स्कोर किया है, इक्वल स्कोर किया है, तो इसका आंसर आएगा इक्वल स्कोर, ठीक है। आपने करके भी दिखाना है इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, लिपिका रीड अ बुक, लिपिका रीड अ बुक फॉर 1/3/4 आवर एवरी डे, ठीक है। शी रीड्स द एंटायर बुक से 6 डे, तो आपने क्या करना है, लिपिका रीड्स बुक एवरी डे, ठीक है, हर रोज़ कितना करती है वो, 1/3/4 आवर्स। पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना है। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व किया जाता है, 4 × 1 4 +3, ठीक है, यानी कि 7/4 आवर्स वो डेली पढ़ती है। कितने दिन पढ़ती है, 6 डेज़ के लिए पढ़ती है। आपने कुछ नहीं करना है, इसको 6 से क्या कर देना है,
सॉरी यहाँ 4 है, यहाँ पर आपने 6 से एक दिन में अगर इतने घंटे पढ़ रही है तो 6 में कितने होगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने इसको रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म कर देना, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके आएगा 21/2, और जब आवर्स ज़रूरी है लिखना है, यूनिट हमेशा। अब आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेकर आना है, मिक्स फ्रैक्शन में लाने का वही तरीका, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहता है, 2 10 जा 20 और 1, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। उसको पूरी बुक पढ़ने में कितना टाइम लगा, 1/2 आवर्स, यानी कि 10.5 घंटे उसको पूरी किताब को पढ़ने में लग गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए अभी हम, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द डाटा। मीन क्या होता है, मीन पता होना चाहिए आपको। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये जो डाटा आपके सामने है 58 76, इनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो इन जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपको दी है इनको प्लस करना है आपने, ठीक है। 40 + 35 + 46 + 45 + 12 + 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उससे डिवाइड कर देना है। इनको प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 412, और जब 412 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 51.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं मीन, ठीक है। और अगर इसमें इन्होंने पूछा होता कि फिर वही रेंज क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको सबसे पहले कहा कि जब भी आपके पास डाटा है सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर उसके अंदर से मिनिमम वैल्यू देखनी है, सबसे कम वाली वैल्यू, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर से आपको पहले ही पता लग जाएगा कि सबसे कम आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू भी लास्ट वाला नंबर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करना है आपने, ठीक है। कुछ नहीं है, बिना एक्स वाली जो टर्म होती है उनको हम कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट को सेम वैल्यू वाली साइड ले जाइए। यहाँ प्लस में था, इक्वल की साइड जब भी प्लस वाला नंबर लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। अगर यहाँ -6 होता तो उधर जाकर +6 हो जाता। 2x 12 - 6 होता है 6। अभी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर नंबर इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, x की जगह पर 3 पुट कर दीजिए। 2x + 6 = 12 था ना, तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 3 कितना होता है, 6 + 6 कितना होता है, 12, जो हमारा इक्वल आ गया 12 के, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, बोथ ऑफ देम आर। तीनों कंडीशन लिख लेते हैं, बोथ ऑफ देम आर। पहली कंडीशन है एक्यूट, अगर दोनों एक्यूट हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। ऑब्ट्यूज, अगर दोनों ऑब्ट्यूज हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। अगर दोनों राइट एंगल हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसी को डिस्कस करते हैं। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एंगल लेस देन 90 डिग्री मतलब 0 to 89 डिग्री तक क्या है, आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर दोनों ही 90 डिग्री से कम होते हैं, मान लो 89 और 89 होते हैं, तब 178 बनता है, 180 नहीं बनेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अभी मैं बता के हटा था कि सप्लीमेंट्री एंगल होने की कंडीशन क्या है, कि दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, एग्जैक्टली 180 आना चाहिए। तो इन दोनों को प्लस करके दोनों एक्यूट एंगल होंगे, तो दोनों को प्लस करके 180 कभी भी नहीं आएगा, तो पहला गलत हो गया। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से बड़े हों और 180 से छोटे हों, मतलब 91 डिग्री से लेकर, यानी कि 90.1 डिग्री से लेकर 179.9 डिग्री तक कितने कौन से एंगल होंगे, ऑब्ट्यूज। 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे। मान लीजिए अगर दोनों ही 91 एंगल हो जाते हैं, 91 तो ये हो जाएगा 182, ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूज तो 90 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो तब भी हमारा 180 नहीं आया सम करके, तो ऑब्ट्यूज वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। राइट एंगल हम कहते हैं 90 डिग्री को।
अब दोनों राइट एंगल अगर होंगे तो 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, यानी कि हमारा आंसर राइट एंगल वाला सही है। तो ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है। अगर दोनों ही राइट एंगल है तभी सप्लीमेंट्री बनेंगे, अदरवाइज नहीं। आपको तीनों करके दिखाने हैं पेपर में, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अगर हम, ठीक है, 20 की बात करते हैं तो 20 में क्या बताया गया आपको, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के अभी मैंने बताया था कि दोनों का सम करके 90 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये दोनों ही इक्वल हो गए तो मतलब एक्स वाई की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ। एक्स और एक्स कितने हो गए, दोनों को प्लस किया तो 2x हो गए, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई में यहाँ पर दूसरी साइड लेकर जाऊँगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 45 डिग्री आ गया, यानी कि दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मैंने बताया था कि दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आना चाहिए। अगर दोनों ही इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों ही x लिख लिए मैंने, 2x हो गया 180, जब 2 से डिवाइड करूँगा तो 180 को 90 आ जाएगा। तो दोनों ही कितने होने चाहिए, 90 डिग्री, यानी कि दोनों ही राइट एंगल होने चाहिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 90 में इस चीज़ को प्रूव भी किया था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो पीरियोडिक टेस्ट 1 का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू अस वेरी केयरफुली एंड सिंसियरली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इसमें से आपको डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।